हम आइडेंटिटीज से आइडेंटिटीज बनाना चाहते हैं। जैसे x प्लस वाई का होल क्यूब दिया है, आपको याद है क्या होता है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई एंड अगेन ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये याद है ना आपको? याद नहीं है तो याद करिए इसको। अब हम इसी के आधार पर, इसी के बेस पर कहना चाहते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब निकालना चाहें तो हम क्या कहेंगे? आसान तरीका है, x प्लस वाई को हमने a लिख दिया। ये हमें करना था। हमने कहा पुट इज इक्वल टू a प्लस जेड का होल क्यूब। कैसे आया? अगर हमने पुट कर दिया इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू ए कर दिया, तो ये तो हमारा यही हुआ ना, x प्लस वाई की जगह हमने a लिख दिया, इसकी जगह a लिख दिया। तो ये क्या आया? a क्यूब प्लस b क्यूब, ये z क्यूब, दोनों का क्यूब प्लस 3xy का मतलब ay प्लस 3ay और a प्लस वाई नहीं, ए 3az, यहाँ ए जेड का निकालना है, ए जेड प्लस जे जेड प्लस 3az ए प्लस जेड, यही है। अब ए का की वैल्यू हमने रख दी, फिर ए की वैल्यू रख दी x प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 ए की वैल्यू रख दिया x प्लस वाई, और यहां लिख दिया x प्लस 3az, नहीं 3a की वैल्यू x प्लस वाई इंटू जेड, ये जेड इंटू x प्लस वाई प्लस जेड। जस्ट a की वैल्यू हमने लिखा है x प्लस वाई, यहाँ a की वैल्यू लिखा है x प्लस वाई, यहाँ भी a की वैल्यू लिखा है x प्लस वाई। अब आप इसको खोलिए, देखिए क्या आता है। ये तो आपको याद है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई, ये तो यहां तक पहुंच गया। अब प्लस जेड का ऐसे ही लिख दिया हमने, जेड तो है ही। अब इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस 3x प्लस 3y, अब ये ब्रैकेट में रहेगा, 3x प्लस 3y ब्रैकेट में इंटू जेड, इंटू लिखिए या जेड लिख दिया हमने, इंटू x प्लस वाई प्लस जेड, ये देखिए आया।
अब इसको हमने फिर खोला, क्या किया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मैंने इधर उठा लाए, जेड क्यूब प्लस, अब इसको और खोल दिया, 3xy नो, 3x² y, 3x है, x से मल्टीप्लाई 3x² y प्लस 3xy², 3x और y² प्लस जेड क्यूब था, जेड क्यूब हमने यहां ले आए थे। अब ये क्या आया, 3xz प्लस 3yz, ये तो ब्रैकेट में ये क्या आया, इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब जेड से हमने मल्टीप्लाई किया, अब इसको एक एक करके करिए, क्या आया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस, अब इनको हमने खोला फिर, 3x² y 3x² z, इससे हम देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं इस बार, 3x² z प्लस 3xy z, y भी आ गया, अब यहाँ बीच में हम लिख दिया आसानी के लिए, प्लस 3xz², इससे हमने कर लिया। अब चलिए इससे करिए, प्लस 3xyz, आसानी के लिए लिखा, 3yz होता लेकिन हमने 3xyz लिख दिया, प्लस 3y² प्लस 3yz², ये हमारा हो गया एक्सपेंशन। अब इसमें कुछ और देखिए, कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, x² कहीं और है, xy², और तो कहीं नहीं मिले, xy² है, देखिए xyz है, देखिए xy² नहीं है, ये हमारा। अब इसको फार्मूले के रूप में आप x लिखिए, इज इक्वल टू x² प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, पहले एक्स वाई लिख देते हैं, ये हमने x² y ले लेते हैं, x² y, और x और y के साथ कहीं और इनका कॉम्बिनेशन है, एक्स वाई के साथ ये है कॉम्बिनेशन, ये भी कॉम्बिनेशन देखिए है इसका, तो हम एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, x3 3x देखिए कॉमन है, 3xy 3xy कॉमन है, और x प्लस वाई यहां कर देंगे, इसमें देखिए कुछ कॉमन है, ये देखिए इसमें और इसमें कॉमन है,
प्लस 3ZX कर दिया हमने इसको, वही फार्मूला XY YZ 3ZX। इसमें क्या बचा, 3 तो हो गया, इसमें से बचा है ZX, इसमें से X बचा और प्लस उसमें से Z बचा, ये हमारा हो गया। अब इसमें देखिए, ये तो है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पहुंचिए। 3x² यहाँ हमने लिख दिया, इसमें और इसमें देखिए क्या है, प्लस 3YZ और Y प्लस Z, कितना अच्छा बन रहा है। प्लस अब कौन सा छूटा, एक ये छूटा एक ये छूटा, तो हमने किया 6XYZ, ये दोनों को जोड़ दिया, 3XYZ प्लस 3XYZ 6YZ हुआ। और ये अभी जगह हमने छोड़ा था, चलिए यहाँ पास में अब लिख देते हैं, 3YZ Y प्लस Z। हमने को हटा दिया, हमने तो नजदीक उठा ले गए बस। अब देखिए क्या इसका फॉर्म बनाया जाए याद करने का, हमें लग रहा है ये बनाए, x³ प्लस y³ प्लस z³ प्लस 3xy x प्लस y प्लस एक्स वाई क्या वाई जेड लेते, 3YZ, ये ले लिया हमने, अब यहाँ से ये उठा ले गए, 3Y, पहले ही हमने ये लिया था, ये पोर्शन ले लिया, यहाँ से ये ले लिया, अब वहां से हमने ये ले लिया, 3YZ और Y प्लस Z प्लस 3ZX और Z प्लस X लिख दिया हमने, क्योंकि हम वही क्रम चाह रहे हैं, XYZ। देखिए XYZ, XY, X प्लस Y, YZ, Y प्लस Z, ZX, Z प्लस X प्लस 6XYZ, ये आपका विशेष फार्मूला हो गया, ये हमको जनरेट कर लिया हमने। आप ये मत सोचिए कि कहीं ये आपके क्वेश्चन में आएगा, नहीं, आप अपनी बुद्धि लगाइए भी और बढ़ाइए आगे, ये फार्मूला आया। अब हम ये कहें, दूसरा आप बनाइए, x प्लस वाई माइनस जेड कर दीजिए, या जिसको चाहे माइनस करिए, तो जहां जहां वो स्क्वायर होगा माइनस वाला, वो तो प्लस हो जाएगा, और जहां क्यूब होगा, अब देखिए हम ऐसे कहें, x माइनस वाई प्लस जेड कर दें, प्लस जेड का क्यूब अगर करें तो क्या आना चाहिए, जो क्यूब है वो y, अगर क्यूब है तो y क्यूब हमेशा माइनस, क्यूब में x³ माइनस y³ प्लस z³ हो जाएगा, प्लस 3
एक्स वाई नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि वाई है माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। -3xy इंटू एक्स माइनस वाई प्लस प्लस का फिर ये माइनस हो जाएगा 3y, क्योंकि y माइनस है, वाई जेड, और ब्रैकेट में -y प्लस जेड होगा तो हमने जेड माइनस वाई कर देंगे। याद करने के तरीके -y प्लस जेड होना चाहिए, हमने ये कर दिया। प्लस 3zx, इसमें y नहीं था कहीं, और z प्लस x, इसमें y नहीं था, यहाँ y है इसलिए माइनस हो जाएगा। -6xyz। अब आप देखिए एक बार हम और करें, x -y -z³ कर दें हम। आप प्रूफ करिएगा अपने अनुसार, मैं तो लिख दे रहा हूं, उत्तर लिख दे रहा हूं। x -y -z³, x³ -y³ -z³, क्यों दोनों y माइनस था, माइनस, हाँ -3, यहाँ z नहीं था, केवल y रहेगा तो y माइनस करेगा, तो यहाँ इस फार्मूले देखिए तो वही माइनस रहेगा, या इससे देखिए -3xy, हम बेटर हम इससे देख रहे हैं, ये y³ हुआ माइनस हो गया क्योंकि माइनस था, z भी माइनस हो गया, x और y की वजह से ये माइनस हो गया, और x माइनस वाई हो गया। अब आप देखिए इसको, यहां y भी यहाँ -y है, नहीं y थे तो ये माइनस, हाँ -y है, तो -y इंटू जेड, तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये -y इसकी वजह से माइनस हुआ है, इसकी वजह से फिर माइनस हुआ, माइनस इंटू माइनस जेड प्लस 3yz, और ब्रैकेट में क्या आया, -y -z। अगर आप इसको और करोगे तो -1 ले लो कॉमन, फिर ये माइनस हो सकता है, प्लस 3zx, ये गलत हो जाएगा क्योंकि z माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और x -z हो जाएगा। अब ये सोचिए क्या है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो अब ये प्लस बन जाएगा, 6xyz। आप मिलाइएगा, देखिए कहीं गलती हो तो सुधारिएगा हमारी, लेकिन मैं केवल इसलिए लिख रहा हूं कि बुद्धि लगाने के लिए आपको, कि आप अपना ब्रेन लगाइए इनमें कि ये कैसे कैसे होगा, ठीक से करिए ही। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है भाई, ये यहाँ पर दोनों माइनस है तो -1 कॉमन ले लें तो ये फिर माइनस हो जाएगा, ये भी हो सकता है। देखिए x³ -y³ -z³ -3xy माइनस, अरे वाई 3xy इंटू
एक्स माइनस वाई, और ये हमने क्या किया, इसे -1 कॉमन ले लिया तो माइनस आके -1 हुआ। अब ये इसको ऐसे लिख दीजिए, +3yz इंटू -1 कर दिया हमने, और फिर इंटू y प्लस जेड कर दिया है, क्योंकि दोनों में माइनस था तो वो हमने -1 कॉमन ले लिया। -3zx x माइनस जेड प्लस 6x y जेड हम पहले कर चुके हैं। अब आप इसको देखिए, ये क्या हो सकता है, x³ -y³ -z³ -3xy इंटू x माइनस वाई, ये अब फिर माइनस हो गया, इस माइनस की वजह से ये -3yz और y प्लस जेड हो जाएगा, -3zx x माइनस जेड प्लस 6xy जेड। आप इसको चेक करिएगा कि मैं सही लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा हूं, ये आपको अपना ब्रेन लगाना है, क्योंकि जैसे x माइनस वाई में आपने लगाया था, अब x माइनस वाई में कैसे किया था आपने, यहां से अगर हम कहें x माइनस वाई का क्यूब किया था, तो आपने तो यही किया था, x³ अब प्लस y³ होता, लेकिन क्यूब है तो -y का क्यूब, तो वो माइनस हो गएगा, -y³ प्लस 3xy था, तो आपने क्या किया, +3xy था तो अब -3xy और x माइनस वाई, ये तो किया था आपने। देखिए यही किया था आपने, जहां y है वहां -y कर दिया, जहां y² है, क्योंकि -y इंटू -y इज इक्वल टू +y² होगा, ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। -y² इंटू -1 इज इक्वल टू -y² होगा, यानी हम इसको कहें -y इंटू -y इंटू -1, इसको ब्रैकेट में रखना ज्यादा अच्छा लगेगा, -1, ये हो जाएगा -y²। अगर माइनस है, यहाँ एक बार और माइनस है तो +y² हो जाएगा। इस तरह आप अपना आइए, मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, समय दे रहा हूँ कि आप ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन, चलिए 4 तक मत जाइए, अगर 4 तक भी लाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2-2 का ग्रुप बना लेंगे हम, जैसे कहें ये तो हम मिटा देते हैं, हम कहते हैं कि x a+b, x y z तो लास्ट हो गया, अब z के बाद कोई दूसरा नंबर लाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा,
WXYZ कर दें, तो आप चलिए WXYZ कर दीजिए या A लिख दीजिए, A प्लस बी, A+B का क्यूब क्या होगा? देखिए वही तो होगा, x की जगह A लिखोगे, A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB A+B। कुछ नहीं करना है भाई। अब इसी के आधार पर मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि कहा कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का क्यूब बनाइए। मैं कुछ नहीं करूंगा, ये लिख दूंगा पुट, यहां लिख देंगे पुट, पुट मैंने रखा A+B इज इक्वल टू एक्स रख दूंगा, और C+D का नाम हम y लिख देंगे। तो यही तो बनेगा। अब ये हम क्या हुआ का x प्लस वाई का क्यूब बन जाएगा। ये क्या होगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। अब फिर हम इसके वैल्यू उलट देंगे। अब फिर x की जगह लिख देंगे अब A+B का क्यूब प्लस C+D का क्यूब प्लस 3 इंटू A+B इंटू C+D इंटू A+B प्लस C+D। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, यहां तो आराम से करोगे। देखिए A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB A+B, आपको ये फार्मूला आया था, लिख लिया आपने। और C+D का क्या करोगे आप, C क्यूब प्लस D क्यूब प्लस 3CD C+D, यहां तक हो गया। अब यहां आप जाओगे, ये नहीं, ये गलत है, A+B, हाँ इंटू ये है 3AB 3D क्यूब 3AB है, ये सॉरी 3AB 3XY होगा, हाँ 3XY 3XY इसका नाम होगा, 3XY 3XY, और नहीं 3AC होगा, 3XY, हाँ 3XY होगा। 3XY का x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3A+B इंटू C+D, हाँ C+D तो लिखा ही था हमने, C+D, हाँ ये हुआ 3A+B इंटू C+D इंटू फिर इंटू 3A 3ABC। देखिए ये कंफ्यूजन हो रहा है,
3a प्लस 3 नहीं ए बी 3ab, अच्छा इसका लिखा आपने। अब आप निकालिए भाई, मेहनत आप करिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक तो है ये हमने इसका लिखा a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, इतना हुआ। फिर इसका लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अब इसका खोला मैंने, सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3cd सी प्लस डी, इसका हुआ। यहाँ से मिटा दीजिए हम ये, प्लस सी प्लस नहीं 3ab आएगा, 3x, 3x की जगह 3a प्लस बी आएगा इंटू सी प्लस डी आएगा और इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा। अब इसको खोलिए आप अपने आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, यहाँ तक ये इसका खोला तो हमने यहाँ तक आया। अब इसका खोला, सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3cd सी प्लस डी प्लस 3। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, पूरा 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 आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ये देखिए कितना लंबा आएगा, यहाँ तक आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, निकाल सकते हो, कहने का मतलब आप निकालिए मत निकालिए, कोशिश करिए, चाहे 2-4 पेज में आए, कोशिश करिए, तो आप कोशिश से आप आगे बढ़ोगे। नहीं, इसका कोई यूज आएगा नहीं, जब आएगा तब आपके पास कंप्यूटर होगा, उसमें लगा लोगे आप। लेकिन अभी हमको ये बुद्धि लगानी है कि ये कैसे आ सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। अगर इसमें 5 नंबर हो जाएगा तो हम इसको ए को x लिख देंगे, इसको y लिख देंगे, तीसरे वाले को z लिख देंगे, केवल एक ही नंबर आएगा। फिर हम अगर वो फार्मूला याद है नहीं तो फिर हम थर्ड पर सेकंड पर जाएंगे। कहने मतलब अगर 5 नंबर है तो हम उसको फिर ले आएंगे 4 नंबर में, 5 के ले आए तो 2 2 3 पर ले आ देंगे, 3 नंबर पर ला देंगे। और 3 है तो हम उसको 2 पर ला देंगे। 4 है तो हम 2 पर ला देंगे। अगर 3 नंबर का दिया है तो भी हम 3 पर ला देंगे। एक कॉपी करेंगे इस तरह, प्लस मैंने ए प्लस बी अगर है तो एक ये मान लेंगे, और प्लस सी है एक इसे मान लेंगे। तो 3 है तो हम 2 पर ही इसे मिलाएंगे। और इसमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर है तो हम 2-2 का ग्रुप बना लेंगे। हम इसको 2 ही का बना लेंगे, 2 का चलाएंगे, ये भी 2 का चलाएंगे। 5 है, ए प्लस बी
प्लस सी प्लस डी प्लस ई है, तो हम एक इसका बनाएंगे, एक इसका बनाएंगे, इसको अकेले रहने देंगे, तो एक दो तीन इसका बन जाएगा। ऐसे करके आप कर सकते हो। कहने के मतलब ये बहुत टफ तो है और यूजफुल अभी नहीं है आपके लिए। एग्जामिनेशन के लिए आपको केवल इतना तक ही यूजफुल है। हाँ, ये जरूर है कि फ्रॉम हायर साइड टू लोअर साइड लाना सबसे आसान है। फ्रॉम हायर साइड टू लोअर साइड वेरी इजी। क्या करेंगे, जो नंबर नहीं है, हमें 4 नंबर का याद है, तो जो नहीं है उसकी जगह जीरो लगा देंगे, जहां जहां है वो जीरो जीरो कर देंगे, फिर 3 नंबर का बन जाएगा। और 3 में से एक को फिर जीरो करेंगे तो 2 नंबर का बन जाएगा। और 2 में से अगर एक का करेंगे तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जीरो का क्यूब, दिस इज एक्स क्यूब, जैसे स्क्वायर में किया था आपने। तो ऐसे हम आपको केवल इसलिए कह रहे हैं कि अपना समय लगाइए, बुद्धि लगाइए, कैलकुलेशन ज़्यादा करिए, तब हमारा काम बनेगा आगे चल करके। फ्रॉम लोअर साइड टू हायर साइड जाना कठिन है, थोड़ा मेहनत का काम है। फ्रॉम लोअर साइड, लोअर साइड चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड टू हायर साइड, हायर साइड एल एच एस आर एच एस अगर करना है तो ये नॉट इजी, इजी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो। ये क्या है, फ्रॉम हायर साइड, राइट हैंड साइड अगर हायर है तो लोअर हाइट्स लेफ्ट हैंड साइड, ये आप आराम से कर लोगे। जैसे हमने आपको कहा था एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या कहा था आपने, एक्स क्यूब। चलिए मैं भी देख लेता हूं आपने क्या कहा होगा। उसमें जहां जहां जेड है तो वो कल बताया था मैंने, वहां उसकी वैल्यू जीरो रख दीजिएगा, बस हो जाएगा। तो जो भी आए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, हमें एक ही का, दो ही का करना है, एक्स प्लस वाई का करना है। तो जहां जहां जेड है प्लस जीरो का दिया, जीरो स्क्वायर। तो अब हम क्या गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y इंटू जीरो प्लस 2 इंटू 0 इंटू एक्स। अब देखिए क्या है, ये तो जीरो हो गया,
ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये 0 है ही। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये सब 0 हो गए, ये बेकार का हो गए। यही आपका वहां से फार्मूला। तो फ्रॉम हायर साइड, यानी यहां से अगर ये दिया गया है, आपको ये दिया गया है, तो ये साइड में लाना बहुत इजी है अगर 0 दिया गया। उसी तरह से अगर 0 दिया गया तो बहुत आराम है। ये आप कर लीजिएगा, करिए करिए, मेहनत करिए, आपके कोर्स में नहीं है ये, बस मैं आपको मेहनत करने के लिए दे रहा हूं। फिर इसके बाद हम लोग कोई एक चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें आप बुद्धि खूब लगाइए, जम के लगाइए, ताकि हम लोग फिर आगे बहुत बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग हमें बता नहीं रहे हो, कृपया इसको सब्सक्राइब करिए, नहीं आता हो किसी दूसरे से कराइए। मैं दूसरी विधि भी और लगा रहा हूँ जिससे आप क्लास वाइज छांट सको। आप 5th में हो तो 5th के सब सवाल एक साथ हो जाएंगे, सारे चैप्टर एक साथ हो जाएंगे। 4th के हो तो 4th के एक साइड हो जाओगे, एक जगह हो जाएगा। प्ले लिस्ट इसमें बनी हुई प्ले लिस्ट हो जाएगा। थैंक्स।